मेरासी ने ऊंची आवाज में कहा, मौलवी साहेब, चोरी की भैंस आपके बाड़े से निकल आई है। मौलवी साहेब ने घबरा कर ऊपर देखा और सकते के आलम में देर तक मेरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होने लगे। मेरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहेब शर्मिंदगी में डूबते चले गए। ये कैफियत कुदरती थी। हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहिबान इज्जत और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं, उनके कलमे भी सीधे करते हैं, उनके जनाजे भी अदा करते हैं और उनके छोटे बड़े तनाज़े भी निपटाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहेब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो इल्ज़ाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए तो मौलवी साहेब की क्या हालत होगी। उन मौलवी साहेब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के तनाज़ों का फैसला कर रहे थे। मेरासी आया और मौलवी साहेब की इज्जत मट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चले गए। मौलवी साहेब सर पकड़कर बैठे रहे। मेरासी थोड़ी देर बाद हाँफता कांपता वापस आया। मौलवी साहेब के दोनों पांव पकड़े और रोते रोते कहा, मौलवी साहेब, मुझे मुआफ़ कर दें। चोरी की भैंस आपके बाड़े से नहीं निकली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वो वहीं से बरामद हुई। मुझसे गलती हो गई। मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूंगा। मौलवी साहेब देर तक मेरासी को खाली खाली नज़रों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन, तुम अब जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूं। लोग मुझे बाकी जिंदगी चोर मौलवी कहेंगे। मेरासी ने मौलवी साहेब से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहेब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की इज्जत होती है। ये अगर एक बार दागदार हो जाए तो ये दोबारा साफ नहीं होती। इसलिए लोगों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 1000 बार सोच लिया करें।